गोवंश को नोचते हुए कुत्ते और कौवे। यूपी के बुलंदशहर में बीते 29 अगस्त को अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक गौशालाओं की दुर्दशा के चलते गौशाला के गेट पर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर डीएम पहुंचे तो दोनों में कहासुनी भी हो गई। 16 घंटे विधायक का धरना प्रदर्शन चला। ग्राम प्रधान, एडीओ, पंचायत कोई है क्या? संकेत 3 लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज। भैया कोई केयरटेकर है? एसओसी बनाने की बात हुई, मगर यह सब धरने और मीडिया में ख्याति के बाद ढाक के 3 पाथी रहा। यह तस्वीर बुलंदशहर के अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के पसौली गांव की गौशाला की है, जहां मृत गौवंश को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं। घायल गौवंश भी कौवे का शिकार बन रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद साफ है कि इन गौवंश की कोई सुध लेने वाला नहीं है। भैया बना रहा हूँ मोहित भैया, यार टॉर्च दिखा दो। टॉर्च दो, पास को आओ, पास में ना बैठ के सीन है वो, आओ पास। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में पर्याप्त चारा न मिलने से गौवंश की मौत हो रही है। यहाँ सफाई का हाल भी आप देख सकते हैं। हमारी टीम ने कुछ ग्रामीणों से बात की। जी क्या हाल है यहाँ गाँव का, गायों का? यही हाल है जी, बस बदबू के मारे परेशान है सब। हाँ। और मिट्टी तन मन डाली ना भी डाली, और कुत्ते भाई बहुत रात भर परेशान रहे, हमें नींद भी नहीं आती। कुत्ते खा रहे हैं गायों को? कुत्ता खाते हैं, जिंदियों को भी खाते हैं यहाँ पे। जिंदे को आपने देखा खाते हुए? हाँ। तो क्या देखा आपने? कुत्ता पीछे से खाते हैं बैठी हुई गाय को, जब उठाने जाएगा गाय पे। तो गाय गांव के प्रधान से किसी से आपने शिकायत करी जो यहाँ पर गौशाला को देखते हैं? हमने नहीं कही। गायों को चारे की व्यवस्था क्या है आपका? सुभराती। क्या कितने गड्ढे खुदे हुए हैं? कितने, लगभग कितने तादाद में हैं गड्ढे? तो गड्ढे तो थोड़े थोड़े ही, ज्यादा ना हुए। ये अभी हमने देखा, देखे नहीं जाके। हाँ हमने देखा यहाँ अभी 20 से 10 से 15 से ज्यादा गड्ढे हैं लगातार। हाँ तो ऐसे ही बस। हम गायों की मौत, ये आखिर मौत हो क्यों रही है इतनी गायों की? गांव में गई थी, मौत तो नहीं हो रही है, खुराक नहीं मिलेगी उन्हें तो और क्या होगा उनका? मतलब चारे की व्यवस्था नहीं है गायों? कुछ मिलता नहीं। जी। गायों को खाने को नहीं मिल रहा? न्यार खाली न्यार, पूरे न्यार से कुछ गुजारा हो रहा है। फुस डालता है उनको, बोर खल कुछ तो मिलना चाहिए। अमन कुमार राव। अमन जी, यहाँ किस तरीके की दुर्दशा है गायों की? यहाँ पे गाय आती हैं, कोई ना कोई छोड़ जाता है, पर रुपये लेके इसमें रख लेते हैं। कुछ दिन बाद वो उन्हें खाना ना मिलता, चारा मिलता ना, 2-1 दिन में खत्म हुए, मर जावे वो। फिर वहाँ पे गड्ढे खोद रखे हैं जेसीबी से, वहाँ पे वो डाल दी जाती हैं, 2-1 छाप मट्टी, मतलब थोड़ी थोड़ी उन पर डाल देते हैं। कुत्ते आम है, कोई 8-10 कुत्ते हो रहे हैं यहाँ पे, और गाय ऐसी सड़ती हुई, मतलब पूरे गाँव में बदबू ही पड़ी है गाय। गायों कितनी बुरी तरह से। कोई शिकायत नहीं करते क्या? शिकायत करते कोई सुनता नहीं है। यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो सुनते नहीं है। यहाँ पे प्रधान जैसे कई बार प्रधान हो गए, शिकायत कर दी है। गौशाला में भी गाय घायल पड़ी हुई है, खाते हैं कुत्ते? शायद एक आध होगी अभी, एक आध होगी अभी। यार कभी देखा आपने? थोड़ा बहुत आता है, एक आध गठरिया में कम से कम 100-150 गाय हैं उसमें, 100-150 गाय हैं उसमें, गुजार ना हो पाएगा एक दो गठरिया। क्या नाम है गाँव के प्रधान का? विनोद नाम है। जैसे ही ग्राम प्रधान को सूचना मिली कि अभी रात में मीडिया गौशाला पर मृतक गौवंश की पड़ताल को पहुंचा है, तो प्रधान खुद दौड़े हुए गौशाला आ गए। गौशाला पहुंचने पर प्रधान से जो पहला सवाल ही पूछा गया कि अंदर गौशाला में कितने गौवंश घायल है, तो प्रधान का पहला जवाब ही लड़खड़ा गया। सुरेंद्र भाई ये बताइए, इस समय हम रात में गौशाला पे आए हैं, सूचना मिली थी कि गौवंशों को यहाँ गड्ढे में ऐसे छोड़ दिया जाता है, मिट्टी में डाली जाती है, कुत्ते और कौवे खाते रहते हैं। जैसे भी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, वो तो कुत्ते उत्ते निकाल रहे हैं। हाँ अच्छा, नहीं तो मतलब मिट्टी अगर डाल के सिर्फ दबा, अगर मिट्टी डाल के अगर दबा देंगे तो फिर कुत्ते कैसे निकालेंगे? तो नहीं खुद पाएंगे। सही से दाबी जाए तो ना खाएंगे। अब हमने तो देखा है, हमने तो मिट्टी सब ढेर लगे हुए। अब यहाँ खड़े हो तो आपको बदबू आ रही होगी। नहीं बदबू आ रही है, हमने खुद देखा है मौके पे जाके, मिट्टी के ढेर रखे हुए हैं। अगर कुत्ते खोदते तो निकालते, लेकिन मिट्टी के ढेर रखे हुए हैं, डाले नहीं गए। और मिट्टी ताजी मिट्टी पड़ी हुई है उस पर। हाँ, मिट्टी ताजी पड़ी हुई है, और जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो देखभाल कर रहे हैं इनकी, जो उन्हें पैसे से कम मिलते होंगे तो उनकी भी लापरवाही होगी। अच्छा, गांव में क्या हाल है? बदबू वगैरह क्या रहती है?
बदबू का ये है जी, अब ज़्यादा तगड़ी पुरवाई चले तो गांव को जाएगी और पश्चाते चलेगा तो इधर को जाएगी। हो रहा है जिसमें किसी गाय को पशु खा रहे हैं और उसमें क्या जानकारी निकल कर आई है, क्या लापरवाही दिखाई दे रही है? देखिए, विकास खंड लखावटी का ग्राम पंचायत बहादुरपुर पसौली है। यहाँ का वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया था, जिसमें एक जगह पर एक गौवंश को गड्ढे में डाला गया था, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली गई थी और उसके ऊपर कुछ जंगली जानवरों द्वारा मृत शरीर के ऊपर हमला किया जा रहा था। तो आज प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा उस गौवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया गया और मौके पर ब्लॉक के और पशु चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। तो सबसे पहले जो बात प्रकाश में आई है कि जो वीडियो है वो गोवंश आश्रय स्थल के ठीक बगल में ग्राम पंचायत की भूमि है, वहाँ का वीडियो है। गोवंश आश्रय स्थल की बाउंड्री वॉल हुई है और उसके अंदर किसी भी प्रकार के जंगली जानवर का प्रवेश संभव नहीं है। जहाँ तक मृत पशु की बात है तो उसमें ये बात सामने आई है कि गांव के ही निवासी हैं सीपू सन ऑफ भरती, और इनके द्वारा बताया गया है कि 10 तारीख को इनके द्वारा अपनी निजी पशु को, जिसकी मृत्यु हो गई थी, ग्राम सभा की ज़मीन में डाला गया, परंतु उसके ऊपर मिट्टी नहीं डाली गई। तो ये जो गोवंश है वो उनका निजी गोवंश था, वो गोवंश आश्रय स्थल का पशु नहीं था, जिसके बाद जंगली जानवरों ने उसके ऊपर हमला किया और वही वीडियो सामने आया है। एक सर गौवंश जो आश्रय स्थल है उसका भी एक वीडियो है जिसमें कोई सांड बताया जा रहा है। जी, आश्रय स्थल के अंदर का एक पशु का फोटो है जिसमें पशु चोटिल दिखाई दे रहा है। तो उसके संबंध में अवगत कराना है कि वो एक सांड था जो कि गोवंश आश्रय स्थल में संरक्षित था। कुछ दिनों पूर्व उसको गोवंश आश्रय स्थल के अंदर एक दूसरे सांड ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से वो चोटिल था। उसका इलाज भी किया गया, उसको टीके भी लगाए गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसे बचा नहीं पाए। तो वो उसका फोटो है, वो ज़रूर गोवंश आश्रय स्थल के अंदर का पशु। सर, ये देखने में आ रहा है कि जो मृत गौवंश हैं उनको प्रॉपरली ब्रीड नहीं किया जा रहा, तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी करेंगे? देखिए, हमारे तरफ से सभी गोवंश आश्रय स्थल 154 गोवंश आश्रय स्थल हैं जनपद में, सभी के संचालन के लिए एक विस्तृत SOP जारी की गई है। इसके संबंध में मृत गोवंशों के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनको दफनाते समय जो गड्ढा है उसकी अच्छी डेप्थ होनी चाहिए, नमक के साथ दफनाया जाना चाहिए और ऊपर से मिट्टी की अच्छी लेयरिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में अगर गोवंश आश्रय स्थल के अंदर की गाय है तो उसका टैग जो है उसको निकाला नहीं जाना चाहिए, टैग से ही दफनाया जाना चाहिए। तो अगर कहीं पर इस बात की अवहेलना हो रही है या फिर गोवंश को दफनाते वक्त अच्छे से मिट्टी ऊपर से नहीं डाली जा रही है, तो इसमें भी हम संबंधित को फिर से ये नियमों का और SOP का अनुपालन करने के लिए उससे दिशा निर्देश देंगे और जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। गांव स्तर पर निजी लोगों के लिए क्या निर्देश है सर? निजी लोगों से देखिए, हमारी अपील है कि जनपद में अब तक जो पद्धति मेरे संज्ञान में आई है वो ये है कि जब किसी की गाय या गोवंश मर जाती है तो या तो गांव में अलग से एक स्थान चिन्हित होता है जहां पे आदमी जाकर अपनी गोवंश को दफनाता है किसी सार्वजनिक भूमि पे, अथवा अपने स्वयं के निजी खेत में दफनाते हैं। तो सार्वजनिक भूमि है उसका प्रयोग सभी गांव के व्यक्ति कर सकते हैं। उसमें हमारी अपील उनसे बस यही होगी कि गोवंश को दफनाते वक्त नमक के साथ दफनाएं, जिस गड्ढे में दफना रहे हैं उस गड्ढे की डेप्थ अच्छी हो और दफनाने के बाद गोवंश को ऐसे ही छोड़ के ना चले जाएं, ऊपर से ससम्मान मिट्टी के साथ दफना कराएं। अगर व्यक्ति की ऐसी करने की खुद की क्षमता नहीं है तो गांव प्रधान या गांव के सचिव को सूचित जरूर कर दें ताकि इस प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो।